ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मेरे साईं की कृपा से सब भले चंगे होंगे। मैं आज फिर बाबा का संदेश आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसे सुनना और अपने जीवन में ज़रूर उतारना, बहुत मज़ा आएगा। जीवन बहुत आसान हो जाता है जब हम बाबा के संदेश को अपने जीवन में उतार करके उसी हिसाब से चलते हैं। भगवान हमेशा कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता क्या है जो मैं चाहता हूँ। तो वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आज फिर मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बाबा का संदेश समझाऊंगी और बहुत मज़ा आएगा इस कहानी में। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी जो है श्री कृष्ण जी और उनके जो मित्र धनुर्धर अर्जुन जी हैं उनके बारे में है। बहुत प्यारी कहानी है, ध्यान से सुनना और समझना भी। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जी दोनों दोस्त राज्य भ्रमण करने के लिए निकले, अपने देश का दौरा करने के लिए निकले। वहाँ पे उनकी नज़र एक ब्राह्मण भिखारी पर पड़ी जो घर घर जा कर के भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को ये देख के दया आ गई। उन्होंने उस भिखारी को बुलाया, उस ब्राह्मण देव को बुलाया कि महाराज यहाँ आइए। उन्हें प्रणाम किया। आप भिक्षा मत मांगिए, ये लीजिए सोने की पोटली है, इसे ले जाइए। आप जीवन भर आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप और आपकी वाइफ दोनों अच्छे से जीवन यापन करिए। अब ब्राह्मण देव बहुत खुश हो गए। उन्होंने भगवान की कृपा समझ के भगवान को प्रणाम किया, श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। अर्जुन को प्रणाम करके अपने घर की तरफ निकल पड़े और खुशी के मारे नाचते झूमते गाते जा रहे थे और सोच रहे थे हमारा तो जीवन अब बदल जाएगा, और तरह तरह के ख्यालों में वो झूमते हुए निकल रहे थे। तभी वहाँ से एक लुटेरा जा रहा था। पंडित जी का दुर्भाग्य ही था कि वो लुटेरा वो सोने की पोटली लेकर भाग गया। अब ये पछताने लगे। आए घर पे अपने पंडिताइन को सारी चीज़ें बताए कि आज तो अपना जीवन ही पलट जाता, लेकिन अपना दुर्भाग्य था कि हमें शायद भिक्षा ही मांग के जीवन यापन करना है। और बोलते ना, दरवाजे पर आई खुशी वापस हो गई। तो कोई नहीं, पंडिताइन ने बोला कि कोई नहीं, फिर से बाबा ने चाहा, भगवान ने चाहा तो फिर से हमारे दिन पलटेंगे। ऐसा करके उनको समझा के सांत्वना दी। फिर दूसरे दिन ये ब्राह्मण देव फिर से भिक्षा मांगने के लिए गए। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण जी भ्रमण पे थे, उनकी नज़र इन पर पड़ी। बोले ये क्या, इनको तो मैंने कल सोने का सिक्का दिया था, आज फिर ये भिक्षा मांगने आ गए। ये देख कर उनको फिर बुलाया कि ब्राह्मण देव यहाँ आइए। अरे ब्राह्मण देव, कल तो मैंने आपको सोने की पोटली दिया था, क्या हुआ उस सोने की पोटली की? तो उन्होंने बोला क्या बोलूँ महाराज, मेरा दुर्भाग्य ही है, मेरा किस्मत मेरी साथ नहीं दे रहा है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। और पिछली कहानी उनको सब बता दिया। ऐसा बोले अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब मैं तुमको ऐसी चीज़ दूंगा जो बेशकीमती है, बहुमूल्य है। इतनी अच्छी चीज़ से आपका जीवन तो ज़रूर पलटेगा, आप टेंशन ना लो, चिंता ना करो। उन्होंने क्या किया, मोती उठाकर उनको दे दिया पंडित जी को। अब पंडित जी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। बोले कि अरे भगवान के दोस्त कितने अच्छे हैं, जो दूसरे का दर्द समझते हैं, दूसरे के लिए प्यार करते हैं। और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को और अर्जुन को प्रणाम करके अपने झोपड़ी की तरफ जाने लगे मोती ले करके, और भविष्य के सपने देखने लगे कि अभी ऐसा होगा वैसा होगा। जा कर के देखे तो उनकी जो वाइफ थी वो पानी भरने के लिए नदी पे गई हुई थी। अब सोचने लगे कि कैसे इस बेशकीमती मोती को कहाँ छुपाऊं मैं, किस जगह छुपाऊं कि जहाँ से चोरों की नज़र इस पे ना पड़ सके, कोई इसको चुरा ना सके। फिर ढूंढते ढूंढते उनको एक पुराना घड़ा दिखा
कि अरे चलो ये इससे अच्छी जगह तो हमारे पास कुछ नहीं हो सकती, ले जाके मोती उसी में छुपा दिए। छुपा करके आके निश्चिंत होकर के सोने लगे कि चलो अब कुछ नहीं। और ऐसे सो रहे थे, उनको गहरी निद्रा आ गई। फिर क्या होता है कि पंडिताइन जो पानी भरने गई थी वो घड़ा फूट जाता है। फिर वो उनको याद आता है कि अरे एक पुराना घड़ा भी घर में रखा हुआ है, चलो लेके आते हैं। आती हैं तो जिसमें मोती पंडित जी ने छुपा के रखा था वही घड़ा वो पानी भरने के लिए लेके चले जाती हैं। जाती हैं तो पानी भरते समय वो मोती बह के अंदर चला जाता है। और पंडिताइन आती हैं, वो तो पता ही नहीं रहता है कि इसमें मोती है, उनको तो कुछ नहीं पता रहता है। आके रखती हैं तो पंडित जी टेंशन में रहते हैं कि अरे वो घड़ा आप क्यों लेके गई, उसमें मैंने बहुत बेशकीमती बहुमूल्य मोती रखा था, मुझे फिर आज भगवान के सखा ने मुझे दिया था। और ऐसे करके पछताने लगते हैं। फिर बहुत ज़्यादा होने के बाद फिर ऐसे कुछ दिन गया, 4 दिन 5 दिन, 6वें दिन फिर से अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी फिर से उनको भिक्षा मांगते देखते हैं। बोले ये क्या, अभी मोती इनको दिया, फिर से भिक्षा मांगने आ गए। फिर से उन्हें बुलाया गया। बोले ब्राह्मण देव आपको तो मोती दिया था मैंने, क्या? उन्होंने सारी कहानी बता दिया। फिर अर्जुन जी ने श्री कृष्ण की तरफ देख के कि भगवान अभी आप ही कुछ करिए कि इस ब्राह्मण देव का क्यों नहीं किस्मत साथ दे रही है, क्या हो रहा है इनके साथ, आप ही कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने क्या किया, हंसते हुए उन्हें 2 सिक्के निकाल के उनके झोली में डाला। बोले ब्राह्मण देव अब आप यहाँ से आगे मत जाइएगा और जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से अपने घर की तरफ जाइए। उन मना भी नहीं कर सकते थे उनको, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि इनसे अच्छे तो इनके दोस्त थे जो सोने के सिक्के दे दिए, मोती दे दिए, ये तो 2 सिक्के दे दिया। ऐसा मन ही मन सोच रहे थे। प्रणाम करके उस तरफ गए और उनके मन में यही था कि चलो कोई नहीं, ये सिक्के से मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा ये सिक्कों से मेरा। और घर की तरफ, अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ी एक मछुआरे पर, जाल लेकर जो आ रहा था, तो उसमें एक मछली फंसी हुई थी। तो ब्राह्मण देव को जो है दया आ गई। बोले ये 2 सिक्कों से तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, एक काम करता हूँ, इस मछली की ही जान बचा लेता हूँ। अगर किसी की जान बच जाएगी तो दुआ लगेगी, ये सिक्के मेरे किसी काम के नहीं हैं। वो मछुआरे को बोला भाई एक काम करो, ये लो ये 2 रुपए और ये मछली निकाल दो, उसको आज़ाद कर दो। उन्होंने मछली लेके जो उनका कमंडल रहता है उसमें डाल लेते हैं, जिसमें पानी रहता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो इसको नदी किनारे ले जाके इसको डाल दूँगा। और कमंडल लेके और नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे में से जैसे ही मछली को निकालते हैं, देखते हैं कि उसमें मोती पड़ी हुई है। वो खुशी के मारे बोलते हैं मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी वहाँ पे जो लुटेरा रहता है, जाते रहता है, उसको लगा ये तो पंडित मेरे को पहचान गया है। और उसको लगा कि अब तो मुझे ये जेल की हवा खिला देगा, ये तो मुझे पहचान लिया है, अब क्या होगा। वो आके उनके पैरों पे गिर जाता है पंडित जी के, बोलता है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, ये लीजिए सोने की पूरी पुटली, अब मैं कभी नहीं आपका कुछ चोरी करूँगा, आप प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए, मुझे जेल में मत डलवाइए। और सारी चीज़ें दे के वहाँ से चला जाता है। तो उनको सोने की पोटली भी मिल गई, मोती भी मिल गई। अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि महाराज ये क्या लीला है तुम्हारी, भगवान ये क्या लीला है तुम्हारी। मैंने उस ब्राह्मण देव को सोने की पोटली दिया, उससे उसकी किस्मत नहीं पलटी, उसका भाग्य उसका साथ नहीं दिया। मैंने उसे मोती दिया, बहुमूल्य मोती, बेशकीमती मोती दिया, तभी भी उसका किस्मत साथ नहीं दिया। ये आपने क्या लीला रची है कि उसके आपके 2 सिक्के से ही उसकी जीवन जो है दुर्भाग्य और भाग्य पलट गया। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा
आपको पता है अर्जुन, सारी लीला जो है वो कर्मों की है, सारा खेल सोच की है। तुमको पता है, जब तुमने उसको सोने के सिक्के दिए तो उसने खुद के बारे में सोचा, फिर तुमने उसको मोती दिया तो फिर उसने अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार, अपने इस बारे में सोचा। लेकिन जब आज मैंने उसे सिक्के दिए, 2 सिक्के, तो वो किसी की जान बचाने की सोचने लगा। और जहाँ उसने दूसरे के बारे में सोचा, अच्छा करने को सोचा, वहीं उसकी लाइफ में चमत्कार होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की इस कहानी से हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमारे अच्छे कर्म हमारे लिए हमेशा अच्छा फल लेकर आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, ज़िंदगी में हमेशा मदद करना चाहिए, सच्चे दिल से। सच्चे दिल से अगर मदद करोगे तो हमेशा दुआ लौट कर आएगी। और याद रखना, जो दुआ है ना, उससे बहुत बड़ा चमत्कार होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े से बड़े हादसे कुछ ही क्षण में जो है टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। बड़े बड़े से संकट टल जाते हैं क्योंकि उसका कर्म अच्छा होता है, तो ज़िंदगी अपने आप अच्छी बन जाती है, शानदार बन जाती है। तो ज़िंदगी में अपना कर्म शानदार बनाइए, मदद करते चलिए, दुआएं कमाते चलिए, क्योंकि पैसा कमाना तो बहुत आसान है पर दुआ कमाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिसके पास दुआ होती है, ईश्वर का आशीर्वाद जो होता है उसी के पास होता है। जिसके पास ऊपर वाला है, नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बस कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें तुम जैसा। ओम साईं राम। फिर कल मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। और एक बात याद रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओम साईं राम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साईं राम, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा।